सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां पर सीमा नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। सीमा की हाइट इतनी कम थी कि सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको बौनी बौनी बोला करते थे। सीमा के माँ बाप को बड़ी चिंता होती थी कि आखिर उसकी शादी कैसे होगी, लेकिन सीमा देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत खूबसूरत थे और जो भी उसकी शक्ल देखता वो उस पे मोहित हो जाता। लेकिन उसके बौने कद के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार सीमा मंदिर में जाती है और वहीं पर नीलेश नाम का एक लड़का आता है, जो सीमा की शक्ल पर इतना मोहित हो जाता है कि वो जिद ठान लेता है कि वो शादी करेगा तो सीमा से ही शादी करेगा। और वो ये बात सीमा से जाके भी बोलता है, सीमा तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ही सुंदर। मेरी नजरें तो तुम्हारे चेहरे से हटती ही नहीं है। सीमा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नजरें आपकी मेरे चेहरे से तो नहीं हटती हैं, लेकिन क्या आपकी नजर मेरे कद पे गई? मेरा कद बहुत ही छोटा है। आपको पता है, इस गांव में सब लोग मुझे बोनी बोनी कहकर चिढ़ाते हैं और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तभी नीलेश सीमा से बोलता है, हाँ सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ भी हो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इसके बाद नीलेश अपने घर वालों से जिद करके सीमा को ब्याह के अपने घर ले आता है। लेकिन सीमा की सास मीरा उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि सीमा बहुत ही बौनी होती है और उसकी छोटी हाइट की वजह से उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सीमा को इस बात का दुख तो बहुत होता है, पर वो सोचती है कि किसी न किसी दिन तो उसकी सास मान ही जाएगी। सीमा दिन रात काम करती और अपने घर परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती। वो अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी, लेकिन फिर भी सीमा की सास का मन पिघलता ही नहीं था। किसी न किसी बात को लेकर वो सीमा पे नाराज हो ही जाती थी। अरे छोटी उम्र के साथ साथ छोटे कद की, अरे तेरा कद इतना छोटा है, अपने विचार तो अच्छे रख लिया कर, जरा कोई अच्छे काम तो कर लिया कर। बस दिन रात अपने छोटे से कद को लेकर पूरे घर में घूमती रहती है। सीमा बहुत दुखी हो जाती और उसके बाद दुखी होकर वो रोने लगती। लेकिन सीमा को ये आभास ही नहीं था कि जब वो रोती थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि हीरे झड़ा करते थे। एक रात जब सीमा की सास सीमा पे बहुत चिल्लाई तो सीमा अपने कमरे में आ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोते ही बिस्तर पे ढेर सारे हीरे फैल गए और उसके पति नीलेश की नजर उन हीरों पे पड़ी और नीलेश ने सीमा से कहा, अरे सीमा, ये हमारे बिस्तर पर इतने सारे हीरे कहाँ से आए? तभी नीलेश की नजर सीमा की आंखों पर पड़ी और उसने देखा कि सीमा की आंखों में से आंसू की जगह हीरे झड़ रहे थे। नीलेश बहुत आश्चर्य में हो गया और उसने सारे घर वालों को इकट्ठा किया और ये बात घर वालों को बताई। जब ये बात सीमा की सास को पता चली तो सीमा की सास तो फूल ही नहीं समाई। अरे हम तो करोड़पति हो गए, करोड़पति। अरे मेरी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे ये जब रोती है तो हीरे झड़ते हैं। ओहो, हम तो धनवान हो गए बेटा, हम तो धनवान हो गए। अरे ये बोनी क्या बिल्कुल भी छोटी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था बेटा। अरे हम तो धनवान हो गए, धनवान। नीलेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, धनवान हो गए ये बात और है, ये तो सीमा के गुण हैं और अच्छे कर्म हैं, लेकिन आप अब सीमा को कोसना बंद कर दो और उसके आंसू बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भले ही उसके आंसुओं से हीरे झड़ते हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर सीमा को मैं दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे पसंद करता हूँ और आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से सीमा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी बहू का बहुत ध्यान रखूंगी और अब इसको बिल्कुल भी नहीं रुलाऊंगी। अब ये बात और है कि इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं और वो हीरे बन के टपके, है ना? ये बात सुनकर पूरा की पूरा परिवार
जोरों से हंस पड़ता है।